Welcome to the future. जी अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा जो कि वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का हमारा लेक्चर चल रहा था। और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस की थी चीज़ें वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। हमने लास्ट एंड किया था क्लासेस में और आईडी सेलेक्टर में। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेंटिक टैग्स। अच्छा, सिमेंटिक टैग्स के अंदर जो HTML के हमारे पास टैग्स होते हैं, सिमेंटिक टैग्स, वो क्या होते हैं और उसकी क्यों हमें नीड होती है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सिमेंटिक टैग्स होते क्या हैं। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ और सिर्फ सिमेंटिक की, तो सिमेंटिक का क्या मतलब होता है। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के कुछ मीनिंग, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि सिमेंटिक किसी भी चीज़ के मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसे हम सिमेंटिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा सिमेंटिक HTML टैग्स क्या होते हैं, इसमें सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, जो PPT मैंने खोली हुई है उसमें क्या लिखा हुआ। सिमेंटिक HTML टैग्स आर एलिमेंट्स इन HTML टैग कन्वे मीनिंग बियॉन्ड जस्ट द स्ट्रक्चर और अपीयरेंस ऑफ द कंटेंट। सिंपल वर्ड्स में कह रहा है, इंग्लिश आपको भी समझ में आती है लेकिन मैं फिर भी आपको मतलब बता देता हूँ कि सिमेंटिक HTML टैग्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर जो कि कन्वे करते हैं मीनिंग को। किसके मीनिंग को? जो स्ट्रक्चर होता है या अपीयरेंस होती है कंटेंट की। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कंटेंट रखा किसी भी HTML सिमेंटिक टैग के अंदर, तो वो सिमेंटिक टैग जो होगा ना HTML का, जिसके दरमियान में पूरा का पूरा कंटेंट मैंने रखा हुआ है, तो वो सिमेंटिक उसका मतलब बताएगा कि भाई ये जो कंटेंट है ये किस तरीके से वेबसाइट के अंदर या वेब पेज पे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है, किस तरीके से उसको शो करवाना है, ठीक है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। तो ये तमाम चीज़ें कौन बताता है? HTML के सिमेंटिक टैग बताते हैं जिसके अंदर आप कंटेंट रखते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंटेंट का जो भी इनक्लोज होता है इन HTML सिमेंटिक टैग के अंदर। उसके बाद फिर कह रहा है कि ये और ज़्यादा आसान कर देता है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए एंड मशीन्स के लिए टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इजी कर देता है हम इंसानों के लिए भी और मशीन्स के लिए भी कि वो इजीली समझ जाते हैं कि भाई ये किस तरीके का कंटेंट है या ये जो कंटेंट है ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिमेंटिक टैग, अगर मैं फॉर एग्जांपल सिमेंटिक टैग से हट के बात करूं, मैंने आपके सामने एक टैग पढ़ाया था आपको पैराग्राफ का। अब वो जो पैराग्राफ का टैग था वो क्या किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर रहे थे, किस तरीके से हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने VS कोड के अंदर P के नाम से। तो P मतलब हम, मैंने आपको बताया था P का मतलब हमेशा क्या होगा? पैराग्राफ। तो अब जब वो P के टैग के अंदर कोई भी कंटेंट आपने लिखा था और जब आप उसको अपने वेब पेज के अंदर देख रहे थे तो वो किस तरीके से आपको शो करवा रहा था? वो आपको दिखा रहा था पैराग्राफ की तरह। ठीक है, तो इसी तरह आप सिमेंटिक टैग के अंदर जो भी कंटेंट रखोगे, अब फॉर एग्जांपल सिमेंटिक टैग वो कोई सा भी हो सकता है, हेडर का हो गया, फुटर का हो गया, नैव का हो गया, मेन का हो गया, असाइड हो गया, आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया, जो भी टैग हुआ उस टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप कंटेंट रखोगे वो कंटेंट बिल्कुल उसी सिमेंटिक टैग के जो मीनिंग होंगे उसको जो है वेब पेज पे उसी तरीके से शो करवाएगा। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग के सिंपल ये मतलब होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास देख लेते हैं कि सिमेंटिक टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सबसे पहली टाइप है जो कि हेडर के नाम से। ठीक है, अच्छा अब एक हेडर का सिमेंटिक टैग मैं बनाऊंगा अगर अपने कोड एडिटर में, और उसके अंदर कुछ भी मैं रखूंगा तो वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो मुझे क्या बताएगा कि ये इंट्रोडक्टरी कंटेंट है या फिर कोई जो वेब पेज है उसका सबसे ऊपर का टॉप का हिस्सा जो है, या मैं कह लूँ कि हेडर सेक्शन जो है, जो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी इंसानी जिस्म में या इंसान की बॉडी में सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है? सबसे ऊपर हम क्योंकि टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो सबसे पहला ऊपर का टॉप का एरिया क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। हमारा सर से लेके पाँव तक कहते हैं ना टॉप टू बॉटम, तो बिल्कुल हेड टू टेल आप कहते हो। तो हेड मतलब
हेडर डिफाइन कर रहा है। हेडर मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, वेब पेज का सबसे टॉप पे जो आप डिफाइन करोगे वो क्या डिफाइन, वो किस पे डिफाइन करोगे आप, हेडर के अंदर। इसी तरह आपको अगर नेविगेशन बार बनाना है तो आप नैव के टैग के अंदर उसको डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मेन कंटेंट का एरिया, ठीक है। जितना भी मेन कंटेंट होगा, बीच का हिस्सा होगा, तो वो आप किस सिमेंटिक टैग के अंदर डिफाइन करोगे, जो आपका थर्ड वाला सिमेंटिक टैग मैंने डिफाइन किया हुआ मेन के नाम से, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर फोर्थ हमारे पास है आर्टिकल। आप देखते हो जो आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कोई भी पीस ऑफ कंटेंट होता है, जो छोटा सा एक पीस होता है, जो आपका फॉर एग्जांपल ब्लॉग की तरह, पोस्ट की तरह न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल होते हैं, या वेबसाइट का ब्लॉग होता है। तो वो जो पोस्ट होती है, उस तरीके का जो भी कंटेंट होता है वो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन वाला। अच्छा, सेक्शन क्या करता है, सेक्शन ये करता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक कंटेंट को डिफ़ाइन करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट डिफ़ाइन करना चाह रहे हो जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इमेजेस होंगी। तो आपने क्या किया, एक सेक्शन बनाया वेब पेज के अंदर और उसके अंदर सारी इमेजेस रख दी और उस सेक्शन को नाम दे दिया इमेजेस का, या क्लास दे दी इमेजेस की, ठीक है। तो क्लास या आईडी दे दी ताकि आप उससे पूरा का पूरा सेक्शन क्या कर सको, डिफ़ाइन कर सको कि भाई ये जो क्लास है हमारे पास, ये इमेजेस की क्लास है, और ये जो सेक्शन है किसको डिफ़ाइन कर रहा है, ये इमेजेस को डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है असाइड। आपने देखा होगा आपके वेबसाइट के अंदर जो कि साइड बार होता है, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे आपका एक ऑफ़र चल रही होती है। जैसे कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपकी एक ऑफ़र चल रही होती है। तो उस ऑफ़र के अंदर आपका कुछ लिखा होता है, कोई हिस्सा होता है, छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ होता है। तो वो जो जगह होती है वो एक साइड पे चल रही होती है, वेबसाइट के बीच में कभी उसको आप नहीं देखोगे। आप उसको हमेशा साइड में देखोगे। कोई न्यू किसी ऑथर ने कोई चीज़ पोस्ट की तो आपका लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे एक छोटा सा हिस्सा होगा, वहाँ पे जाके वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें किस में आती हैं, वो तमाम चीज़ें आती हैं असाइड टैग में, ठीक है। फिर आपके पास एक वेब पेज के अंदर सबसे नीचे का हिस्सा होता है, सबसे लास्ट में जो होता है, ब्लैक कलर से आप जो डिफ़ाइन करते हो, वो किस तरीके से डिफ़ाइन होता है, वो आपका डिफ़ाइन होता है फुटर टैग के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिगर। फिगर मतलब फॉर एग्जांपल ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वैसे हम तो यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपने यूज़ करना, फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ़िगर के अंदर आप क्या रखते हो। आप कोई भी इमेज का, वीडियो का कंटेंट रखते हो और फिर कैप्शन उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई उस इमेज को कैप्शन देना चाहो तो आप फिर कैप्शन के सिमेंटिक टैग के अंदर उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल थे सिमेंटिक टैग्स जो कि HTML के अंदर हम यूज़ करते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं जब भी आप किसी वेब पेज को बनाते हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अच्छा, अब हम चलते हैं कोड एडिटर में और इसको ज़रा जल्दी से परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ कोड एडिटर में मैं आ चुका हूँ। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए कोड। और यहाँ आके मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की। इस फाइल को मैंने नाम दिया सिमेंटिक लिख देता हूँ .html। ये मैंने नाम दे दिया। बॉयलर प्लेट लगा देते हैं जल्दी से। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई और इसको मैंने नाम दिया सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया बॉडी के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास सिमेंटिक टैग्स हैं, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला टैग जो होता है वो हम किससे डिफ़ाइन करते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं हेडर से, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने फॉर एग्जांपल लिखा हेडर, तो ये देखिए मेरे पास हेडर का टैग आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जाके मैंने कहा दिस इज़ हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इसको कंट्रोल S करके मैंने सेव कर दिया। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्या हो गया, ये सेक्शन हो गया मेरे पास हेडर का। देखें, अगर कोई नया यूज़र
या कोई नया प्रोग्रामर आता है या कोई बिगिनर आता है, तो वो इस पोर्शन को अभी देख के पढ़ के ही समझ जाएगा कि ये हेडर से डिफाइन हुआ हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट का हेडर का सेक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ, या फिर इसको मैं पैराग्राफ के अंदर डाल दूँ, या फिर इसको मैं डाल दूँ H2 के अंदर, H2 के अंदर, और इसके अंदर मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँ, तो ये भी ठीक रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब इसको मैं ज़रा लाइव सर्वर पे चलाता हूँ। तो लाइव सर्वर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने पास एक्सटेंशंस में जाके क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ जाके आपको लिखना पड़ेगा लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये लाइव सर्वर आपको रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ जो भी कोड करके कंट्रोल एस करते हो, सेव करते हो, या फिर ऑटो सेव आपका हुआ होगा, तो वो रियल टाइम पे आपको चेंजेस दिखाएगा और आपको अपना ब्राउज़र बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइव सर्वर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा। सिर्फ आपको दिखाना था कि रिट्विक डे जो इसका ऑथर है उसका लाइव सर्वर का यहाँ पे एक्सटेंशन है। आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सटेंशंस में जाके इसको इंस्टॉल करिएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ आके राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर आपके पास यहाँ पे गो लाइव का एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे भी जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये लाइव सर्वर की स्टार्टिंग जो है हमारे पास एक पोर्ट पे स्टार्ट कर देगा, और आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे ले आएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ ये दिखा देगा इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हेडर का सेक्शन है, जो कि मैंने हेडर के नाम से डिफ़ाइन कर दिया है। अब मैं चलता हूँ अपने वापस कोड एडिटर में, और यहाँ पे आके मैं अपना सेकंड वाला जो मेरे पास सिमेंटिक टैग था, मैं उसको ज़रा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सिमेंटिक टैग दूसरा वाला कौन सा था, नैव वाला। अगर मैं यहाँ पे जाके नैव लिखता हूँ तो इसको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा टैग है, ये कौन सा वाला पोर्शन है। ये पोर्शन है मेरे पास नेविगेशन वाला पोर्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेविगेशन पोर्शन। अच्छा, अभी मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ आपके सामने ना, मैं भी कुछ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे आपने पोर्शन नेविगेशन तो बनाया ही नहीं, आप बस ऐसे लिख के दिखा रहे हैं। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इनको जब यूज़ करेंगे ना, आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ इनको यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, हम लाइव सर्वर पे हमने जाके रिफ़्रेश भी नहीं किया, खुद ब खुद हमें यहाँ पे जो वो था, इसका आउटपुट था, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, दोबारा चलते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट वाला था मेन का सेक्शन। मेन के अंदर क्या होता है, मेन के अंदर आपका सारा वो कंटेंट आता है जो आपका मेन वेबसाइट के अंदर चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका आपको मतलब बताता हूँ मेन हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा लॉरम। जैसे ही लॉरम लिखा तो वो मुझे क्या देगा, एक डमी टेक्स्ट दे देगा, और मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ 20 वर्ड्स का मुझे एक टेक्स्ट दे दो, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्टर जेड कर देता हूँ, तो ये क्या कर देगा, रैप टेक्स्ट कर देगा इसको। और अब देखें आपके पास यहाँ पे ये एक टेक्स्ट आ गया, जो कि हमारे पास कौन सा हिस्सा था। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन भी कर देता हूँ कि ये कौन सा वाला सेक्शन है, ये मेरे पास है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि ये मेन सेक्शन है, और यहाँ जाके आपके पास ये देखें, ये डिफ़ाइन भी कर दिया इसने। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो कौन सा वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन के बाद क्या आता है, मेन के बाद हमारे पास आता है, जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपल सेक्शन बोल दें, तो ये हमें सेक्शन डिफ़ाइन कर देगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ सिंपल सेक्शन एलिमेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास चेंजेस आ जाएंगे। अब ये देखें, ये क्योंकि लोड देर में हो रहा है, मेरा लैपटॉप स्लो है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये लोड थोड़ा सा देर से कर रहा है, वरना ये जल्दी से कर देता। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल एक सेक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसके बाद सेक्शन के बाद हमारे पास था असाइड। ये हमारे पास असाइड का टैग है। असाइड क्या करता है, ये साइड बार के लिए यूज़ होता है। दिस इज असाइड टैग मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सिंपल आपको ये साइड बार बनाने के लिए यूज़ होगा।
ये भी मैं थोड़ी देर बाद आपको जब जब हम बॉर्डर्स पढ़ेंगे ना अभी आगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से मैं यूज़ करवाऊँगा। ठीक है, तो जब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, वो हमारे पास होता है असाइड के बाद हमारे पास था आर्टिकल। ये हमारे पास आर्टिकल का टैग आ गया। ये सिंपल आर्टिकल आ गया, अभी ये रिफ्रेश कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फुटर। फुटर क्या करता है, फुटर हमें लास्ट वाली जो भी लास्ट का पोर्शन होगा उसको डिफाइन करके देगा। ये हमारे पास सिंपल अभी HTML की चीज़ें आ गई जो कि हमने सेमेंटिक टैग्स को पढ़ा। ठीक है, अच्छा अब इनको आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, अब इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। वो किस तरीके से करेंगे, हेडर पोर्शन को थोड़ा सा कुछ अलग मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा अलग तरीके से, इसको अलग तरीके से, और इन सब को अलग अलग तरीके से। अच्छा अब ये समझें कि ये मैंने जो रखा है इनका कुछ ना कुछ मतलब होगा, जाहिर सी बात है ये ऐसे ही तो यूज़ नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिमेंटिक टैग्स जो यूज़ होते हैं वो एक तो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल होते हैं, जो कोई भी इंसान आएगा वो कोड को देखेगा, वो समझ जाएगा कि यार ये हेडर का पोर्शन क्या डिफाइन कर रहा है, ये हेडर का पूरा एरिया डिफाइन कर रहा है, ये नैव का नेविगेशन बार डिफाइन कर रहा है, ये मेन सेक्शन जो है बीच का कोई कंटेंट होगा उसको डिफाइन कर रहा है, ये सेक्शन जो है ये एक सेक्शन बना रहा है, ये असाइड क्या कर रहा है, ये साइड बार को डिफाइन कर रहा है, ये आर्टिकल किसी भी एक आर्टिकल के पोर्शन को डिफाइन कर रहा है, और ये फुटर क्या कर रहा है, ये फुटर आपका लास्ट वाले सबसे लास्ट में जो फुटर होता है उसको डिफाइन कर रहा है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं सबको उठा के कहाँ रख रहा हूँ, Ctrl+X किया मैंने, कट किया, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब आप कहेंगे इसको मैंने यहाँ क्यों रखा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि वेब लेआउट किस तरीके से, एक उसका डिज़ाइन क्या होता है, वेब लेआउट का, वेबसाइट का क्या डिज़ाइन होता है। देखिए वेबसाइट के अंदर ना आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको शुरू से समझ के चलना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक हेडर रखा, मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बार रखा, नैव का हिस्सा रखा, जिसको मैं यहाँ से उठा के मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, और इसको मैंने मेन के अंदर डाल दिया पूरे के पूरे कंटेंट को, और यहाँ मैंने फुटर अलग कर दिया। आपके पास वेबसाइट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपको बेसिकली समझनी होती हैं और डिफ़ाइन करनी होती हैं। वो तीन चीज़ें क्या होती हैं, एक आपका हेडर का पोर्शन, एक आपका नैव का मेन का पोर्शन, और एक आपका फुटर का पोर्शन। ठीक है, ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है, ये हेडर जो है आपका हेडर का एरिया डिफ़ाइन कर रहा है, फुटर जो है आपका फुटर का एरिया डिफ़ाइन कर रहा है। अब मैं आपको अगर किसी भी वेबसाइट पे लेके जाऊं या आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि देखें यहाँ पे आपने किसी भी वेबसाइट पे विज़िट किया होगा तो आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, वो कॉमन चीज़ क्या होगी, आपने हेडर और फुटर दोनों सेम देखे होंगे हर पेज पे। आप किसी भी पेज पे चले जाएँ आपको हेडर और फुटर एक जैसे नज़र आते होंगे सब जगह। बस चेंज क्या होता होगा, आपका ये चेंज होता होगा बस, मेन कंटेंट। ये क्यों चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है जो कि होम का पेज, होम के पेज के अंदर मैंने हेडर डिफाइन किया हुआ है, फुटर डिफाइन किया हुआ है, मेरा क्या चेंज हुआ, बस बीच का मेन का पोर्शन डिफाइन किया हुआ वो अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गया अबाउट के पेज के अंदर, तो अबाउट के पेज में मेरा क्या होगा, अबाउट के पेज में हेडर फुटर वही रहेगा जो होम के पेज में नज़र आ रहा था, बस चेंज क्या होगा, ये मेन का पोर्शन मेरा जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे किसका पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पे अबाउट का पोर्शन आ जाएगा। मतलब कि जो मेन का कंटेंट, मेन का मेरे पास टैग है सिमेंटिक टैग, इसके बीच का जितना भी कंटेंट है सब मैं चेंज कर दूंगा, और वो किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा अबाउट का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मैं किसी तीसरे पेज पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गैलरी में जाता हूँ, तो गैलरी में आपने देखा होगा मोस्टली इमेजेस होती हैं, तो मैं यहाँ पे इमेजेस लगा दूंगा मेन के अंदर। फिर मेरे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है, कॉन्टैक्ट के अंदर आप क्या होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, तो आप कॉन्टैक्ट का फॉर्म यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि हेडर का और फुटर का पोर्शन सेम रहता है,
बाकी मेन का जो हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, मैं अगर किसी एक वेबसाइट पे जाके आपको दिखा भी दूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक वेबसाइट के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा दराज.पी के। ये देखें मेरे पास दराज की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि दराज की जो वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट, मतलब कि आप ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दराज की एक वेबसाइट है और लोड होने में टाइम ले रही है क्योंकि इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो होगी मेरी। कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ वेब का कंटेंट और वेबसाइट का फ़्लो समझाना चाह रहा हूँ। देखें ये जो मेरे पास ऑरेंज कलर का हिस्सा आ रहा है, पूरा हिस्सा कौन सा है, ये पोर्शन कहलाता है हेडर। ठीक है, अच्छा, हेडर में हम ये भी रख सकते हैं, जो अब मेरे पास कैरोसेल चेंज हो रहा है मैं इसको भी रख सकता हूँ। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन मैं हेडर के अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मेरे पास ये नेविगेशन बार है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉगिन साइन अप दिख रहा है, ये नेविगेशन बार है। ये भी नेविगेशन बार में शामिल होता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, तमाम वो आपके पास लिंक्स लगे हुए हैं, जिन लिंक्स के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी दूसरे पेज पे आराम से नेविगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये नेविगेशन बार बना हुआ आपके पास। अच्छा, अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे पास ये जो हिस्सा है ये चेंज हो जाएगा। ये मेन का कंटेंट है जिसके अंदर आपका तमाम वो कंटेंट आ रहा है जो कि होम पेज पे इसके डिफ़ाइन हुआ होगा। ठीक है, ये सारा का सारा मेन कंटेंट है। फिर सबसे लास्ट में जाऊँगा तो ये लास्ट में ग्रे कलर से आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ से लेके ये क्या, ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है आपके पास फुटर का। ठीक है, अब मैं किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ तो उस पेज पे मेरा सिर्फ क्या चेंज होगा, मेरा सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज होगा, बाकी सब का सब वैसे ही रहेगा, मतलब कि ये फुटर और ये मेरे पास हेडर। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं ज़रा और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल फ़ोन लिख देते हैं और इस पे जाके ज़रा विज़िट करते हैं। देखें आपके पास सबसे पहले क्या लोड हुआ, हेडर लोड हुआ। हेडर के अंदर आपका वही तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि हेडर के अंदर वही तमाम चीज़ें फ़िक्स रहती हैं। देखें साइड बार आपका जो ये नेविगेशन बार था इसमें भी थोड़ा सा चेंज आया, फ़िल्टर लगे हुए आ गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ब्रेड क्रम्ब। ये भी हम बूट स्ट्रैप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि होम से मैं कहाँ पे आया हूँ, सर्च रिजल्ट्स कुछ मुझे मोबाइल के नज़र आए तो होम से यहाँ पे आ गया मैं। उसके बाद ये देखें बीच का कंटेंट ये सारा चेंज हुआ और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको वही फुटर मिल जाएगा जो कि आपने वहाँ देखा था। देखें ग्रे कलर से फुटर भी थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने और यहाँ पे अलग तरीके से इसको कुछ डिफ़ाइन किया। ठीक है भाई, तो ये वेबसाइट का पूरा एक लेआउट होता है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास सिंपल एक दराज की वेबसाइट थी। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ हमने समझ ली क्या चीज़, सेमेंटिक टैग समझ लिए। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी से।